दोस्तों, लोग कहते हैं कि नहीं, आपको अगर पॉक्सो में बेल लेनी है तो पहले बच्चे की गवाही होने दो। इससे मैं भी बिल्कुल भी अलग नहीं बोलता, पर मैं ये जरूर बोलता हूं जब आपके केस में बहुत सारे पॉइंट्स हों, मतलब क्लियर दिखता है कि ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, आपके पास सबूत हैं या आपके वकील साहब के पास कोई आर्ग्यूमेंट है, तो ऐसे में बेल आप जब मर्जी लगा सकते हैं। दोस्तों, पॉक्सो पर मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी हमारे इसी चैनल पर। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और ऑलमोस्ट पूरे ही एक्ट को कवर किया है, बहुत सारे जजमेंट्स पर वीडियो लाया हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को साझा किया है आपके साथ, जो हमने केसेस फाइट किए, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो हम बेल के लिए गए, अपील के लिए गए, केसेस को फाइट किया, वो सभी जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उसको साझा किया आप लोगों के साथ में। कोशिश करते हैं जितने भी नए वकील साहब आ रहे हैं, जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप पर जो मुकदमा केस होता है उसमें लड़ने में थोड़ी आसानी हो आपको। अपने देश का कानून आपको पता होना ही चाहिए। देश के कानून को नहीं जानते हो, नेग्लिजेंसी है या लापरवाही है, यह किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं है। तो बेहतर है कि केस को जानो अच्छे से, और पॉक्सो केस को लड़ना आसान नहीं होता। मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज यह बताऊंगा कि जब आपको बेल लेनी है तो बेल कब कब लगाई जा सकती है, कैसे आप बेल ले सकते हो, कब आपकी बेल नहीं होगी पॉक्सो केस में। पॉक्सो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो एक्ट आया 2012 में, 2019 में अमेंडमेंट हुए और भी चीजों को बढ़ाकर, मतलब सजाएं बढ़ा दी गई। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या आप पर केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखिए, समझें मेरे हर बताए हुए पॉइंट को। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, अगर आपको बेल लेनी है क्या गलती नहीं करनी है और कब आप बेल लगा सकते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि नहीं, आपको अगर पॉक्सो में बेल लेनी है तो पहले बच्चे की गवाही होने दो। इससे मैं भी बिल्कुल भी अलग नहीं बोलता, पर मैं ये जरूर बोलता हूं जब आपके केस में बहुत सारे पॉइंट्स हों, मतलब क्लियर दिखता है कि ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, आपके पास सबूत हैं या आपके वकील साहब के पास कोई आर्ग्यूमेंट है, तो ऐसे में बेल आप जब मर्जी लगा सकते हो। एफआईआर होते ही लगा सकते हो, कंप्लेंट पर लगा सकते हो, जैसी चार्जशीट लगी तब लगा सकते हो, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लगा सकते हो। ऊपर से जो पॉक्सो जैसे जो केस हैं, रेप जैसे जो केस होते हैं, इसके अंदर 2 महीने में चार्जशीट लगाई जाती है, 60 दिन के अंदर। 3 महीने का पहले शेड्यूल चला करता था, 3 महीने चार्जशीट आया करती थी। जैसे नया कानून आया, बीएनएसएस जो आया, उसमें सीधा बोला कि 2 महीने में चार्जशीट लगा दो। रेप जैसे केसेस में पॉक्सो वही है। तो ऐसे में बेल आप कभी भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिलेगी, ऐसा भी कहना गलत है। एंटीसिपेटरी बेल भी होगी, क्योंकि बच्चे की उम्र देखी जाती है। उम्र कितनी थी? 18 साल से ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है वो मामला कंसेंट में आ सकता है। 18 साल से कम का मामला कंसेंट में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चा माना जाता है और बच्चे की डेफिनेशन में साफ साफ बोला जाता है कंसेंट जैसा कोई वर्ड नहीं चलेगा। तो आप बेल लगा सकते हो कभी भी। आप अपने वकील साहब की बात सुनो, आपके वकील साहब क्या बोलते हैं, क्योंकि आपके केस को आपके वकील साहब जाके प्रेजेंट करेंगे। और नीम हकीम खतराए जान, इस बात को भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपने अपने वकील साहब को पूरा केस बताया ही नहीं, या उन वकील साहब ने कई पॉक्सो केस को प्रेजेंट ही नहीं किया, या उन्हें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है गलतियां हो सकती हैं, और क्या क्या चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, पिछला वीडियो आप देखना मेरा, उसमें मैंने आपको ये बातें बताई थी। तो पहली बात, बेल आप कभी भी लगा सकते हो, ये मैटर ऑफ राइट है, आप बेल लगाइए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि बेल कब मिल सकती है। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि आप जब बेल लगाते हो सेशंस कोर्ट में, तो सेशंस कोर्ट ने आपकी बेल को डिसमिस मार दिया, फिर चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो, फिर चाहे रेगुलर बेल हो। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंस है, अच्छी कोई चीजें हैं जो आपको बतानी चाहिए कोर्ट को, जिसके आधार पर आपकी बेल हो सकती है, आपको उन बातों को प्रेजेंट करना ही चाहिए। अब आपने सेशंस कोर्ट में बेल लगाई, क्योंकि स्पेशल कोर्ट होते हैं इसके, आपने स्पेशल कोर्ट में बेल लगाई, आपको नहीं मिली, आपने जाके सरेंडर कर दिया। अगर एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हो, कोई इंसान जेल में है तो आप सोच रहे हो बेल लगाऊं क्या लगाऊं, दोस्तों हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट चले जाना चाहिए। हाईकोर्ट आप जा रहे हो सकता है, चलो मानता हूं कि लड़की गवाही होगी, उसके बाद बेल की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में कौन सा एग्जामिनेशन नंबर आ जाएगा, वक्त लगता है ना उसके अंदर भी। तो आज आप लगाओगे, 2 महीने बाद सुनवाई होगी, हो सकता है 2 महीने के अंदर अंदर बच्चे की गवाही हो जाए,
उसके बाद आपकी बेल की सुनवाई हो जाए। पर फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आपकी बेल डिसमिस हुई सेशंस कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से आपकी बेल डिसमिस हुई है, तो आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए। जब जब ग्राउंड बदलेंगे तब तब दोबारा बेल लगा सकते हो। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बेल डिसमिस मार दी, दोबारा आप बेल नहीं लगा सकते। लगा सकते हो जब भी सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, जब भी चीजें बदलेंगी आप बेल लगा सकते हो। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप दोबारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप जा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट जो कि अक्सर आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर सवाल पूछते हो, अपने केस को डिस्कस करते हो पेपर को भेजने के बाद में, दोस्तों आप बोलते हो क्वेश्चन करवाना है हमें एफआईआर को। दोस्तों जब कोई एफआईआर क्वेश की जाती है और खास करके पॉक्सो जैसी एफआईआर को क्वेश कराना, इट्स नॉट एट ऑल इजी। ये बिल्कुल इजी नहीं हो सकता, इजी है भी नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत पुख्ता सबूत चाहिए। पुख्ता सबूत क्या चाहिए? मान लीजिए लड़की की उम्र 17.5 साल है, आपको लगता है 19 साल है, तो आपके पास कुछ सबूत होना चाहिए। सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को दिखाना ये एडमिसिबल नहीं है। आधार कार्ड दिखाना, पैन कार्ड दिखाना, पासपोर्ट दिखाना, ये सब नहीं चलेगा। वो सब चलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, पहले मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरह से किसी की एज का निर्धारण होगा, आयु का निर्धारण किस तरह से होगा, कब ऑसिफिकेशन टेस्ट होगा, जिसे बोन टेस्ट बोलते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप जाकर देखिए। तो अगर एज प्रूफ आपने कर दी, लड़की की उम्र ज्यादा है, सब कुछ कंसेंट का मामला था, आपकी एफआईआर क्वैश हो सकती है, मानता हूं। आप लड़की ने बोला कि नहीं इस डेट की घटना है, बच्चा बोलता है इस डेट की घटना है, उस घटना के आसपास 10-12 दिन तक तो आप थे ही नहीं दिल्ली में, या फिर आप थे नहीं, इंडिया में ही नहीं थे, तो भी एक मुद्दा हो सकता है। दोस्तों एफआईआर क्वैश तब होती है जब यह दिखता है कि सच में वो अपराध नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता छोटी मोटी बात को लेकर क्वैश कराने चले जाओगे, ऐसे क्वैश ना होती है कोई एफआईआर, और ना कोई एफआईआर क्वैश कराई जा सकती है। आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, पैसा खराब करोगे, दोबारा सोचोगे। अपने वकील साहब से राय ले लो, बेशक उनकी फीस देकर राय ले लो, राय ले लो वो क्या बोलते हैं। अगर बोलते क्वैश लगानी है तो ये भी पूछो ग्राउंड क्या है। ऐसे ही क्वैश मत लगाओ, पैसा खराब करोगे, टाइम खराब करोगे। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि बेल कब लगाई जानी चाहिए। दोस्तों हर केस अलग है, सेक्शन देके जाते हैं किन सेक्शन में आप बेल लगाने जा रहे हो। कई बार एंटीसिपेटरी बेल आती है, सेक्शन 8 और 12 लगा होता है, आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो अगर आपको पुलिस ने नोटिस नहीं दिया। सेक्शन 6 लगाए किसी केस में, अब आप बोलते सर सेक्शन 6 लगा, एंटीसिपेटरी बेल करवा दो, और बच्चे ने गवाही बहुत ठोक के दी है, मतलब 164 के जो बयान है बहुत ज्यादा उसने ठोक कर बताए हुए हैं कि नहीं सब कुछ किया है इसने मेरे साथ में, एफआईआर भी बड़ी स्ट्रांग है, तो आप कैसे लोगे एंटीसिपेटरी बेल? इतना आसान नहीं है बेल लेना। एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए ग्राउंड्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए आपके पास, तो ही एंटीसिपेटरी बेल होगी, वरना आपकी बेल नहीं होगी। साथ में ही रेगुलर बेल भी अगर लेनी है और बच्चे की गवाही बहुत ज्यादा स्ट्रांग कॉन्क्रीट आगे आ रही है, तो ऐसे में आपको रेगुलर बेल लेने में भी समस्या होगी, रेगुलर बेल भी आपकी आसानी से होगी नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा सेक्शन क्या है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 है, 8 है, 12 है, 10 है, किस सेक्शन के तहत वो ऑफेंस दर्ज हुआ। इन चीजों को देखो तभी वो बेल मिलेगी। ऐसे आसान नहीं है कि आप जाओगे बेल लगाओगे बेल आपको मिल जाएगी, बेल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। इन बातों को समझ लो। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस बोलता है, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। कई सारे केसेस को फाइट किया, कई सारे केसेस में बेल लगाई, कई सारे केसेस में बेल ली, कई सारे केस जीते। ये सब जो मामले जो एक्सपीरियंस के आधार पर हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको ये बातें समझनी चाहिए। अब बात करते हैं 5वें मुद्दे की। 5वां मुद्दा क्या बोलता है, कब आपकी बेल होगी और कब नहीं होगी। बड़े शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। बेल कब होगी आपकी? जब जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आप गए बेल लगाने और आपके पास पक्का कोई ऐसा सबूत है वो ऑफेंस आपने नहीं किया, बच्चा आपके फेवर में गवाही दे रहा है कि नहीं इन्होंने नहीं किया, शुरू में मैंने एफआईआर किसी के दबाव में दे दी, 64 के बयान दबाव में दे दिए। सेक्शन 22 बोलता है बच्चा अपनी बात से मुकर सकता है, बच्चा अपनी बात से मुकर जाता है, जो बोलता है कॉम्प्रोमाइज करवा दो पॉक्सो में, ये सेक्शन 22 से हिट करता है। सेक्शन 22 को पढ़ना, आपको चीज समझ आएगी। और कब नहीं होगी ये भी समझ लो आप। बच्चे ने जैसे आपने बेल लगाई तो बच्चे को बुलाते हैं, जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है उसको बुलाते हैं, पूछते हैं हाँ बेटा क्या बोलना चाहते हो अब इसके बारे में। बच्चा बोलता है इन्होंने मेरे साथ किया और धमका भी रहे हैं, बेल नहीं होगी आपकी। ये सेम बात जाके हाई कोर्ट बोलेगा बच्चा। तो ऐसे में बहुत स्ट्रांग आपके पास ग्राउंड होनी चाहिए बेल लेने के लिए। इतना आसान नहीं है। वकील साहब का एक्सपीरियंस आपको बेल दिला सकता है और केस के फैक्ट दिला सकते हैं आपको बेल। तो उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बेल के बारे में बताया आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।